नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। रोजाना हम आपको खबरों से रूबरू कराते हैं, खबरों की भीड़ से निकाल कर लाते हैं ऐसी खबरें जो होती हैं अलग, होती हैं खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। आज बात होगी जीवनदायिनी मां नर्मदा की। नर्मदा घाटों पर भक्ति का महासंगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं का अलग अंदाज दिखाई दिया, साथ ही कुछ पर्यावरण की सुरक्षा का भी संदेश देते आए। इसके अलावा बात होगी दो जानवरों की जिनकी भक्ति देख आप दंग हो जाएंगे। वहीं चलेंगे घोर नक्सली इलाके में सजा बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। क्या है वजह, ये भी आपको दिखाएंगे। खबरों में बात होगी एक ऐसे गौशाला की जिसे ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और लगन से तैयार किया है। गौशाला बनाने की वजहों को भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। नर्मदा जीवनदायिनी, पुण्यदायिनी, अविरल और आस्था का केंद्र है। नर्मदा को एमपी की जीवन रेखा नर्मदा भी कहा जाता है, इसलिए नर्मदा मां है। मां नर्मदा जयंती के मौके पर जगह जगह पूजा अर्चना की गई। तटों पर मां नर्मदा के अभिषेक और महाआरती के साथ ही घाटों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो चलिए देखते हैं आस्था का महासंगम। नर्मदा घाटों का ये खूबसूरत नजारा, सूरज की लालिमा कल कल बहती नदी में एक अलग छटा बिखेर रहा है, मानो जैसे कुदरत मुस्कुरा रही हो। अमरकंटक, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला समेत मध्य प्रदेश में हर नर्मदा तट पर आस्था का मेला उमड़ा है। शाम की आरती और सुबह की पूजा के साथ मां नर्मदा का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। धर्मनगरी अमरकंटक में नर्मदा जन्मोत्सव का आगाज हो चुका है। खुद सीएम शिवराज सिंह अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ नर्मदा जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए अमरकंटक पहुंचे। जबलपुर में नर्मदा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। मां नर्मदा को 200 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। मां नर्मदा का जन्मोत्सव आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। संस्कार धनी जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ भी भक्त जो हैं देर रात से ही नर्मदा तटों पर मौजूद है और एक आस्था भरा माहौल हम देर रात से ही देख रहे हैं। आतिशबाजी का दौर भी शुरू हुआ था और लोगों ने भव्यता के साथ मां नर्मदा की जो शुरुआत है देर रात 12 बजे से जन्मोत्सव की थी। इस वक्त हम गौरीघाट में है। ठीक आपको नजारा यहाँ पर दिखा दूं, बीच में जो गर्भगृह में मंदिर बनाया गया है, यहाँ अद्भुत साज सज्जा की गई है और भक्त सुबह से ही नाव के माध्यम से मां के इस मंदिर में जाकर के भक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं। मां नर्मदा की जयंती पर जबलपुर में 56 भोग का महाप्रसाद तैयार किया गया। 145 किस्म के व्यंजन तैयार किए गए। नदियों का जो तिथि है वो सप्तमी है। मैं जहाँ तक जानता हूँ गंगा सप्तमी को गंगा जी आई नर्मदा जी से मिलने। आज अचला सप्तमी है। अचला सप्तमी में नर्मदा जी का जन्मोत्सव है। शास्त्र बताते हैं, वेद बताते हैं अचला सप्तमी को नर्मदा जी का जन्मदिन है। ये नर्मदा जी का जन्मदिन हम लोग अच्छी तरीके से मनाते हैं। जितना बन सकता है तो नर्मदा जी की सेवा करते हैं और धूमधाम से नर्मदा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। नर्मदा नदी जिसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है, अमरकंटक से निकली नर्मदा सच में अमर है। वो नर्मदा जिसके तटों पर कई प्राचीन तीर्थ और नगर बसे हैं। हिंदू पुराणों में इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा आस्था और विश्वास का अनूठा संगम है। आज मां नर्मदा का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। हम जबलपुर वालों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम मां नर्मदा के चरणों में हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं, हमारे जबलपुर का कल्याण, हमारे मध्य प्रदेश का कल्याण मां नर्मदा के द्वारा किया गया है। जबलपुर के भेड़ा घाट में मार्बल रॉक्स में कलकल करती नर्मदा धुआंधार जलप्रपात सैलानियों का पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहीं जबलपुर में बरगी बांध से संवर रही है सैकड़ों गांवों की तस्वीर। नर्मदा से सिंचाई भी, पेयजल भी और बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। यही वजह है कि नर्मदा जीवनदायिनी है और एमपी की जीवन रेखा है। सिर्फ आस्था का सैलाब ही नहीं उमड़ता, बल्कि विकास की धारा भी नर्मदा बहाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नरसिंहपुर जिले के बच्चों ने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अनोखी पहल की है। बच्चों ने आटे के 2000 दीपक तैयार किए। नर्मदा में दीपदान के दौरान इन दीपों का इस्तेमाल किया जाएगा।
एक तरफ नर्मदा महोत्सव की धूम है, नर्मदा के घाटों आस्था का महासंगम दिख रहा है। जीवनदायिनी माँ नर्मदा को लेकर मान्यता ये है कि उनके दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं। मां नर्मदा में दीपदान की परंपरा है, लेकिन इस दौरान कई बार लोग दीपदान के लिए मिट्टी या प्लास्टिक के बने सामान का उपयोग करते हैं, जो नर्मदा की अविरल धारा को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा नरसिंहपुर में रेवा सेवा समिति ने अनोखी पहल की है। समिति ने दीपदान के लिए आटे के दीप तैयार किए हैं। करीब 2000 दीपक बच्चों ने तैयार किए। यही नहीं, इस दीप को तैयार करने वाले बच्चों में मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी शामिल हैं। जो नर्मदा माँ है वो हम सबकी जीवनदायिनी है और हम यही आशा करते हैं कि उनका प्रवाह हमेशा बना रहे, इसलिए हम ये नेक काम कर रहे हैं। जी, हम आटे के दिए बना रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि लोग बाहर से भी आते हैं हमारे यहाँ, हमारी माँ के पास पता नहीं कैसे किस तरीके के दिए लाते हैं जिससे वो सारा प्रदूषण हो रहा है, और नहीं चाहते कि हमारी माँ इस तरीके से रहें, इसलिए हम आटे के दिए बना रहे हैं। जिससे हम आटे के दिए बनाएंगे तो वो उनका यूज़ भी इस तरीके से होगा कि मछलियाँ खा जाएंगी और उनको भोजन मिल जाएगा और माँ नर्मदा प्रदूषित भी नहीं होगी। जो श्रद्धालु आते हैं हमारे यहाँ दूर दूर से, उनके लिए हम बांटेंगे, क्योंकि जो लोग पन्नी वगैरह के लाते हैं कागज़ के, उनको उस चीज़ से मना करेंगे और ये बांटेंगे। इस नर्मदा जयंती पर लोग नर्मदा जी में कागज़ और पॉलीथीन के दिए छोड़ते हैं, जिससे हमारी माँ नर्मदा बहुत ही अशुद्ध हो रही हैं। तो हम सब लोगों ने जब कुछ दिन पहले देखा कि आटे के दीपक बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, जिससे कि उनको हम माँ नर्मदा में प्रवाहित करेंगे, तो इससे मछलियों को भोजन भी मिलेगा और हमारी माँ नर्मदा अशुद्ध भी नहीं होंगी। तो फिर जब हमने देखा तो हमने सोचा कि हम भी इस काम में अपना योगदान देने जाएं, और मैंने सभी अपनी फ्रेंडों को एकत्रित करके एक दिन हम लोग भी आए और सब दीपक बनाए। करोड़ों एकड़ जमीन को उर्वरा बनाने वाली, करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाली नर्मदा की धारा अविरल बहे, इसके लिए जरूरी है कि वो प्रदूषण से मुक्त हो। लिहाजा रेवा समिति ने मां नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। ये भैया हम लोगों ने 4 वर्ष पहले एक मुहिम शुरू की थी रेवा सेवा अभियान समिति के बैनर तले, मां नर्मदा के आंचल को स्वच्छ रखने के लिए। तो इसमें क्या है, जो आटे के दिए बना रहे हैं बच्चे, तो ये पहले बनाने से ये दिए सूख जाते हैं, तो लोग जब दिए छोड़ते हैं तो दिया डूबता भी नहीं है और बाद में ये मछलियों के लिए भोजन भी मिल जाता है। तो इस मुहिम में ये बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और आज तकरीबन 2000 से ऊपर दिए हमारे बन चुके हैं। दिए भैया आते हैं पन्नी के, आते हैं प्लास्टिक के आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, माँ नर्मदा के जल को गंदा करते हैं। उनका जो भी अस्तित्व जल में रह जाता है तो वो उनके जल को गंदा करता है। लेकिन इन दियों की खासियत ये है कि ये दिए जब भी जल में डूबेंगे तो ये मछलियों के लिए भोजन का कार्य करेंगे। एक आपका जल स्वच्छ रहेगा और ये पुण्य का कार्य भी हो जाएगा। मां नर्मदा को लेकर लोगों में आस्था है, विश्वास है, लिहाजा लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा नर्मदा यूं ही बहती रहे। इसके लिए जरूरी है कि जलीय जीव सुरक्षित रहें, प्रदूषण ना हो। इस लिहाज से बच्चों की कोशिश काबिले तारीफ है। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। महाकाल भक्त कबूतर और हनुमान भक्त बंदर, जी हाँ, इनकी भक्ति आजकल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कालों के काल महाकाल, इनकी ऐसी महिमा कि करोड़ों भक्त क्षण भर के दर्शन मात्र के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर चले तो सारे कष्ट दूर। लेकिन आजकल महाकाल का एक ऐसा खास भक्त चर्चा में है जिसके बारे में सुनकर सभी हैरत में पड़ जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा भक्त जिसे दर्शन के लिए कतार में खड़े होने की जरूरत भी नहीं, वो सीधा गर्भगृह में जा सकता है, जब तक चाहे वहाँ महाकाल की छत्र छाया में रह सकता है। सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, तो चलिए आपको भी कराते हैं इस महाकाल के साथ इस भक्त के दर्शन। जरा गौर से देखिए, एक कबूतर गर्भगृह में बैठा है, वो लगातार अपना सिर झुका रहा है। आस्था की नजर से देखो तो ऐसा लगता है मानो महाकाल की आराधना कर रहा हो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।
दरअसल महाकाल मंदिर में शाम को पक्षियों का जमावड़ा भी दिखता है। पक्षी मंदिर की मुंडेर की परिक्रमा करते नजर आते हैं। ऐसे में पक्षियों को लेकर यहाँ धार्मिक मान्यताएं हैं। महाकाल के लिए भक्तों की आस्था ही ऐसी है कि उनकी नगरी सिर्फ भक्ति के रंग दिखते हैं। महाकाल के दर्शन तो हो गए, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं प्रतापगढ़ के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में। दरअसल यहाँ का भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ है। वीडियो में एक बंदर रामायण का पाठ करता नजर आ रहा है। जी हाँ, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर बंदर का रामायण पाठ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। अनोखी तस्वीर, सबका अपना अपना नजरिया है। बहरहाल वीडियो काफी दिलचस्प है। इसमें बंदर के हाथों में न सिर्फ रामायण है बल्कि वो पन्ने भी पलट रहा है। ऐसा लग रहा है मानो रामायण पाठ कर रहा हो। जो आस्था की नजर से देखते हैं उनके लिए ये तस्वीरें मायने रखती हैं। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह के साथ आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक की कमर टूटने लगी है। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। वहीं बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा में भी लौट रहे हैं। सुरक्षा बल घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों के दिल जीतने में भी लगे हैं और उन्हें काफी कामयाबी भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील इलाकों की आबोहवा बदलने लगी है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां कभी सुरक्षा बलों की पहुंच नहीं थी, अब वहां न केवल सुरक्षा बलों के जवान पहुंचने लगे हैं बल्कि उनकी ग्रामीण भी राह देखते हैं। नक्सलियों का खौफ ग्रामीणों के दिलो दिमाग से जाने लगा है और सुरक्षा बलों पर भरोसा जगने लगा है। तस्वीरें कोंडा गाँव की है। देखिए, सुरक्षा बल के जवान यहाँ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। पुलिस का मकसद बच्चों के आत्मविश्वास को न केवल बढ़ाना है बल्कि पुलिस को लेकर उनके रवैये को भी बदलना है। संवेदनशील इलाकों में केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग योजनाओं के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि लोग मुख्य धारा से जुड़े। कोंडा गांव के पुलिस कप्तान खेल के जरिए ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं। जवानों की गश्त के दौरान पुलिस के जवान बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों की समस्या को भी जान रहे हैं। हाल फिलहाल में हम मुंडी बदर गांव गए थे, जो कि कभी घोर नक्सल प्रभावित होता था। वहां पर आम जनता से बात करके उनकी दिक्कतें सुनकर मुझे महसूस हुआ और पता चला कि जनता में भारी उत्साह है। वे सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं और उनका ये पूरा मन है कि वे मुख्य धारा से जुड़ें और अपने लिए एक बेहतर जीवन का रास्ता चुनें। लड़कों को न केवल खेल सामग्री परंतु स्वरोजगार और रोजगार की योजनाओं के बारे में बताकर कि किस तरह वे भी मेहनत कर न केवल क्षेत्र के विकास में परंतु अपने स्वयं के विकास में योगदान कर सकते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की पहल को कामयाबी भी मिल रही है। बच्चों के साथ बड़े भी पुलिस से घुल मिल रहे हैं। नक्सलियों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। एक तो उनकी जमीन सिमट रही है, वहीं कुछ को सही और गलत का फर्क समझ आने लगा है। यही वजह है कि इन दिनों बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। कोंडागांव एसपी का कहना है कि वो चाहते हैं कि बच्चे खेल में न केवल उनको हराएं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। ये एकदम तय बात है कि अगर आप किसी के साथ बैठ के आराम से दो बजट पर जिस